तो हम लोगों ने जो आखिरी क्लास पढ़ा था उस क्लास में अ, एक सिंपल सी चीज हम लोगों ने फॉलो की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, वो तरीका देखा और बाकी सारी चीजें हम लोगों ने ऑर्बिटल ऑर्बिट सब निकालना सीखा। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज के क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, आप आराम से उसे कर लेंगे। मैं बताता हूँ अगला इस क्लास में करना क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है प्यारा सा। पर अब इस पीरियोडिक टेबल को समझते समझते हम लोगों ने 5-6 दिन निकाल लिया है। अब हमें ये सीखना है कि कैसे पता करेंगे कि किस पीरियड पीरियड समझते हैं आप लोग, ये सब जो रहता है, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसको नहीं गिनना है क्योंकि इसी के अंदर का चीज है। ठीक है, ये 7 हमारे पास पीरियड दिख रहा है कि दिखने में दिक्कत है? ठीक है, तो ये 7 पीरियड है हमारे सामने। तो इस 7 पीरियड में किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स है वो हमको गिनना है। जैसे मान के चलो पांचवा में कितने हैं तो आप ऐसे गिनोगे। ठीक है, लेकिन हर समय हर जगह हमारे पास पीरियड टेबल थोड़ी ना होगा, और सवाल भी तो उसी रूप में पूछेंगे। तो ऐसे हालात में अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बुआ? तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं बुआ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड। क्या निकालने जा रहे हैं बुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड। अब आपको बता दूं कि हमारे पास कितने पीरियड है? 1 2 3 4 5 6 7। हम लोगों ने कितने पीरियड्स लिए बुआ? 7। अब नंबर ऑफ सेल कितने होंगे इसमें? तो 1 2 3 4 5 6 7। मैं समझाता हूँ सेल का मतलब क्या हुआ। हालांकि आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, बट मैंने आपको शुरू से बोल दिया कि मैं यही मान के पढ़ाऊंगा कि आप एकदम लगभग लगभग जीरो के आसपास में चीजों को जानते हैं। ये थोड़ा चाय से हम थोड़ा सा चाय और थोड़ा पानी चाहिए हमको, ठीक है ना बउआ? तो आप नंबर ऑफ सब सेल क्या होता है? मान के चलिए कोई एक एटम है प्लस, ठीक। अब उसके पास एक ऐसा वाला है बाहर ऐसे बना हुआ आउटर मोस्ट, तो इसको हम लोग कितने सेल बोलेंगे? एक। अच्छा, ऐसा दो बना रहेगा तो दो, तीन रहेगा तो चार, रहेगा तो पांच, रहेगा तो पांच। तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे करना है इसमें? ठीक है। अब जब ये नंबर ऑफ सेल बन गया तो आपको पता है ना इसको, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं बुआ? याद है 1s1, इसमें 1s होता है। अच्छा, इसमें होता है 2s, गलत, और 2p, याद आया? कल पढ़ाया था n बराबर 2 है तो 2s 2p, 3 है तो 3p। और आप बताइए यहाँ पे 2d होगा कि नहीं होगा? कल वाला देखिए आप, कल वाला देख के बताइए क्या 2d था? बोलिए। तो अगर 2d नहीं तो ये हमारा 2d होने वाला नहीं है। कल देख लीजिए ना 2d। आप लाइए कॉपी, लाइए, आपको दिखा देते हैं। कोई एक आदमी कॉपी लाइए तो वहां से देखिए, यहां से 1s था, 2s 2p था, 3s 3p था, d चालू हुआ है 3 से, 4s से चालू हुआ है। d कहाँ चालू हुआ है? 4। तो आप बताइए इसमें 4s 4p, और अब एक कम हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? 3d। याद आया? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या यहाँ पर f लिखेंगे? नहीं, क्योंकि f कहाँ से चालू होगा? छठा से। तो आप बताइए इसमें क्या लिखेंगे? 5s 5p, और एक घटता है तो क्या यहाँ f होगा? नहीं, क्योंकि f कहाँ मिलेगा आपको? छठा में और सातवां में। आप बताइए 6s 6p, अब एक घट जाएगा तो 5d, और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 60, कितना आया? तो ये हमारा क्या बन के रेडी हो गया बुआ? ये कॉन्फ़िगरेशन बन के रेडी हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें एलिमेंट्स, तो आप जरा बताइएगा एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन है। सबसे पहले इसको ऐसे बताइए, इसमें कौन कौन यूज हुआ जरा बताइए। तो इसमें सिर्फ, मैं बदल देता हूँ, इसमें इसमें हम लोगों ने सिर्फ एस का लिया है। अब आप बताइए एलिमेंट्स, तो आपको याद है पहले वाले में सिर्फ कौन रहता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। देख लीजिए, विश्वास ना हो तो आप देख लीजिए पहला वाला,
पहले वाला में सिर्फ कौन है बुआ? हाइड्रोजन। और सिर्फ कौन है? हीलियम। बाकी कोई है क्या इसके अंदर? तो मैंने अगर लिखा पहले वाले में कौन से एलिमेंट आपको मिलेंगे तो आप क्या बोलिएगा? हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में एस ब्लॉक का भी आपको मिलेगा ब्लॉक, और प्लस किसका मिलेगा? पी ब्लॉक का भी मिलेगा। ठीक। तीसरे वाले पीरियड में किसका किसका मिलेगा? तो एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, इसके एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? देखिए, ठीक, देखिए ना, आपको विश्वास नहीं होता तीसरे वाले में देखिए, पहले वाले में ये मिला, दूसरे में एस पी, क्या डी है? तीसरे वाले में देखिए एस और सिर्फ क्या है? पी। इसको पता ना, इसको पी बोलते इतने यहां से, इसको पी बोलते। क्या डी है इसमें? डी वाला कोई भी है? नहीं। अच्छा, अब बोलिए चौथे वाले में क्या मिलेगा? एस प्लस पी प्लस डी, तीनों ब्लॉक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए एस पी डी, इसे बोलिए एस पी डी एफ, इसे बोलिए मिल गया। तो कहाँ कहाँ के एलिमेंट्स मिल गए हमको समझ में आ गया यहाँ पर। अब एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? अब ये हमको आपको पता लगाना है, जरा सोच के बताइए। तो मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से सुनना। इसमें कितने हैं बउआ? एक एस है ना, और मैं आपको याद है मैंने कल की क्लास में आपको बोला था, कल मतलब एक क्लास मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बोला था एस में एक बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, 1 3 5 7 बोला था ना आपको ऑड नंबर फॉलो करने के लिए। तो बताइए इसके पास कितने बॉक्स है? तो एक बॉक्स में सिर्फ कितने होंगे? 2। इसके पास कितने बॉक्स है? एस और पी। तो बॉक्स कितने हुए? पहले मैं पहले बॉक्स लिखता हूं, कितने बॉक्स है? एक। इसके पास कितने बॉक्स होंगे? बॉक्स मतलब क्या? ऑर्बिटल। बॉक्स मतलब क्या है? ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? पी के पास 3 गो और इसके पास 4 एगो, तो कितना हो जाएगा? 4 गो। कोई दिक्कत है तो बता दो हमको, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको बोलो पी के पास फिर कितना बनेगा? पी के पास 3 गो ना बॉक्स रहता है, 3 गो ऑर्बिटल, और इसके पास एक, तो कितना होगा? 4। अच्छा, इसके पास बोलो तो, देखो एक इसके पास है, 3 इसके पास है और 5 इसके पास है, तो 5 और 3 8 है 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 बॉक्स। इसके पास भी 9, इसके पास 1 3 5 7। क्या इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? बोलो। क्या अभी तक मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि कोई दिक्कत है? सो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिंपली बोला ना कितने बॉक्स है इसके पास, तो आपने बता दिया कि हाँ इसके पास है, पी के पास है, इसके पास है। अब आपको इतना अच्छे से पता है कि एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो यहाँ लिख दिए। अब हमको क्या लिखना है? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 32। बताओ कोई डाउट है क्या आपको? तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं से भी अगर ये चाहे तो ऑब्जेक्टिव बना सकता है? नहीं बना सकता है क्या? तो आपको अपना बेसिक फॉर्मेशन रखना है कि भैया बताओ तो 5वें पीरियड में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आपको फिर यहाँ बताना पड़ेगा कि 5वें पीरियड में है कौन कौन। तो उसके लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से तुम क्या लिख दोगे? एसपीडीएफ, और यहाँ से तुम क्या बना दोगे? नंबर ऑफ ये। ठीक है। अब सोचो, जिसमें 2 था तो इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे कम तो पहले वाले में ही है। उसके बाद 8 को क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड, नाम इसका दे दिया गया इस एलिमेंट्स के, उसको क्या नाम दिया गया? शॉर्ट पीरियड। फिर 8 को रहेगा तो फिर से शॉर्ट पीरियड, 18 को रहेगा तो फिर 18 को है तो 32 को है तो, और फिर 32 को है तो लॉन्ग। कितना बात समझ में आया? तो क्या आज के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड कर सकते हैं?
कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उस पीरियड में कौन कौन सा ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ये सब हम लोग बना सकते हैं केवल इस चार्ट की मदद से। देखो मैंने कहीं भी तुमको छपवाना नहीं चालू किया है कि बउआ रे लिख एकदम भर भर रहे हैं कॉपी, मैंने सारा का आपको तरीका बताया है कि एकदम इतना आसानी से क्या बॉक्स देख देख के समझ जाओ कि कहाँ क्या हो रहा है। इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट? चलिए अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अब आता है, अब हम लोग ट्रिक से फाइंड करेंगे क्या, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड सेल। कहिएगा हम तो यहां से तो फाइंड आउट करिए लेंगे, लेकिन इसके अलावा एक ट्रिक भी है। ट्रिक मतलब एक फॉर्मूला भी है, आप उस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके डायरेक्ट कर सकते हो। हालांकि तुम चाहोगे तो इससे तो बार बार कर ही लोगे, कर बना बना के, लेकिन एक और भी तरीका है जिससे तुम डायरेक्ट कर सकते हो। कौन सा वो तरीका है, तो चलिए सिखाता हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों को यहाँ पर देखना है मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं किसमें, पीरियड में, ये हमको पता करना है। तो आपको एक बात बताइए, सबसे पहली बात उसका फॉर्मूला होगा m गुने n का स्क्वायर। अगर आपको ये पता करना है तो क्या फॉर्मूला चाहिए आपको, m गुने n का स्क्वायर। अब m क्या है, तो m को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, और आपको अच्छे से पता है कि एक ऑर्बिटल में दो ही रह सकता है, बताया है ना आपको, एक ऑर्बिटल में। तो बताइए m की वैल्यू हमेशा आपको कितना मिलेगा, लेकिन पगला जाता है कई बार, हमारा प्रैक्टिकल में दो होना चाहिए, लेकिन करता क्या है एग्जाम में, एग्जामिनर सब, नीट वाला सब, जेई वाला सब, ये सब क्या करता है, कहेगा नहीं नहीं नहीं, अगर मान लो, ऐसा रियल में नहीं है, बट अगर मान लो हम यहां पर एक ऑर्बिटल में 3 गो इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं तो रख लो, तो उस समय हमारा m बराबर कितना हो जाएगा, 3। लेकिन नेचुरल कंडीशन में कितना होगा, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नेचुरल कंडीशन में m बराबर 2, लेकिन इस कंडीशन में m बराबर, उस अगर कंडीशन बोल देगा तो 4 भी तो बोल सकता है, 6 भी तो बोल सकता है, 8 भी तो बोल सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कुछ ना बोले तो हम जनरली क्या मान के चलते हैं, तो ठीक है। अच्छा, अब अगर ये ऑड होगा, क्या होगा बउआ, ऑड, तो p प्लस 1/2। अगर पीरियड क्या हुआ आपका, पीरियड ऑड इवन समझते हो ना, जैसे 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, इस तरह से ना ऑड। अच्छा, और अगर इवन होगा तो p प्लस 2/2, ठीक है। n का मान निकालोगे ना, n का मान, किसका मान निकालोगे, n का मान। तो n का मान कैसे निकालोगे, अगर n क्या हुआ हमारा, तो कौन सा फॉर्मूला, अगर इवन हुआ तो कोई दिक्कत इसमें। अब यहां से n का मान जो आएगा जैसा रहेगा उसको निकाल करके यहां रख देंगे और बना लेंगे। चलिए एक डेमो करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमारे पास मान के चलो, मैंने बोला तीसरा पीरियड, कौन सा पीरियड, तो तीसरा। तो आप जरा बताओ तब हुआ, तीसरा में पहले n निकालेंगे, क्योंकि सारा खेल तो n का है, m तो हमको पता ही है कि 2 होता है, तो n निकालेंगे। तो ये कौन सा है, तीसरा, ऑड है कि इवन है, ऑड ना है तीसरा, 3 क्या होता है ऑड, कौन सा फॉर्मूला बोलो तो, p प्लस 1/2। तो बताओ p के जगह क्या लिखेंगे, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, n बराबर कितना आया, n बराबर 2। तो आप बताइए, तो हमारा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ये कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला है m गुने n का स्क्वायर। तो आप बताइए m का वैल्यू 2, और ये n का वैल्यू, दो दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8। देखो तो तीसरे पीरियड में 8 को है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को है कि नहीं। और अगर आप यहां से देखिएगा, अगर देखना चाहेंगे ये इस वाला तरीका से, तो यहाँ भी देख के तीसरे पीरियड में क्या वो था, 2। आप बताओ कोई दिक्कत इसको समझने में। अब अगर मैं इसके आधार पे बोलूंगा तुम 1 2 3 से लेकर के 15 तक निकाल के दिखाओ, तो निकाल के दिखा सकते हो क्या तुम लोग, तो एक काम करो, इसमें मेरा एक 4 छूट गया है, तो आप 4 को भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो आप जरा हमको अभी अपने कॉपी के पीछे वाले पन्ना पर 1 से लेके इतना तक का निकाल के दिखा सकते हो, जो जो मैं निकाल के दिखाओ तो जरा सा कितना आता है। हम्म, अच्छा कॉपी आपका, कल आप लोग लेक्चर देखे थे, आप देखे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, आपको तो आप ग्रुप में हो ना, तो ग्रुप में भी तो भेजे थे आपको लेक्चर। अच्छा ठीक है, आप मांग लेना चाहिए था ना, आप व्हाट्सअप कर लेते या कॉल कर लेते।
सब लोग निकालिए इसको। सब एक साथ मत लिखिए ना, पहले एक एक का निकाल लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा लिखिएगा। पहले 1 का निकाल लीजिए, फिर 2 का निकाल लीजिएगा, फिर 3 का निकाल लीजिएगा, इस तरह से। मैं यहाँ निकाल दूं क्या इसको? तो पहले n बराबर क्या होगा? ऑड है ना, तो p प्लस 1 बट्टा 2। तो p की वैल्यू कितनी है? 1। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, तो कितना होगा बउआ ये? 1 नहीं हो जाएगा? देखो तो, n बराबर 1 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? m गुने n स्क्वायर। तो m का मान कितना है? 2। m का मान 2 होता है ना नेचुरली, और n का मान हमने कितना निकाला है? 1 का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे 2 आया कि नहीं आएगा? नहीं आया क्या आप लोगों का? आ गया, अच्छा, वेरी गुड, सही जा रहे हो। अब अगर 2 है तो फिर से 2 है तो p प्लस 2/2 ना होगा? क्यों? क्योंकि इवन है ना, तो इवन के लिए क्या हो जाएगा? p प्लस 2। तो p की जगह क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2 बट्टे 2। तो बताइए कितना होगा? 4/2, मतलब 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m गुने n का स्क्वायर, मतलब m की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 के स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसी तरह तीसरा का निकालिए। तीसरा का तो निकाल दिया है ना, अब चौथा का निकाले। तो 4 है, तो वो 4 रहेगा, तो आप बोलिए तो ऑड है कि इवन है? तो इसको तो इसी तरह से लिखेंगे, मतलब 4 प्लस क्या लिखेंगे? 2/2। तो कितना हो जाएगा? 6/2, मतलब कितना हो जाएगा? 3। और m के स्क्वायर m, तो m m गुने n का स्क्वायर। तो आप बताइए m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 ही होती है, और n की वैल्यू 3 का स्क्वायर। 3 थी आई, 9 दूनी 18। नहीं हो जाएगा क्या? अब फिर इस तरह से किसका निकालना है? पांचवा, छठा, सातवां। तो आप लोग इसको कर लोगे क्या खुद से? ठीक है, तो देखिए कितने खूबसूरती से हम लोगों ने इसे सीख लिया। नहीं, 15 तक नहीं, मतलब आप जितना मैंने दिया, 6 के बाद सीधे 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 15, थोड़ा सा बना कर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना? हम्म। क्या समस्या है आप लोगों को क्या? तो आज का तो टॉपिक साफ हो गया आपका। तुम साथ में थे, बहुत सही राजा, बहुत सही। कम से कम एक को तो छोड़ देते कि भाई तू बैठ के सीख ले, हमें सिखा दिए। दुन्नू मर गया। तुमको भी वीडियो नहीं मिला था? हाँ, एमआरसी वाले से ना, देख लिए, समझ में आ गया, पूरा कंफर्म है? ठीक, कोई डाउट कहीं भी? रत्ती भर का भी हो गया? सब लोग बना लिए? ठीक है, तो अब इस तरह से बन जाएगा हम लोगों को। अरे नीट जेई तैयार हो रहा है भाई, नीट जेई तैयार, टेंशन मत ले, एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सब आएगा, आराम से तैयार कर। ठीक है ना? कहीं भी आपको हचका महसूस हो रहा है, आराम से सिंपल चलिए, ठीक है ना? बन जाएगा ये वाला। तो हम ऐसा मान के चले कि आपने इसको बना लिया होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ता हूं। अब प्यारे बच्चों, क्या है, हम लोगों ने अभी क्या निकालना सीखा है, सो बताइए। नंबर ऑफ पीरियड निकालना। पीरियड में क्या निकालना सीखा है? एलिमेंट। क्या निकालना सीखा है? एलिमेंट। अब हमको ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है? सेल में एलिमेंट्स निकालिए। पहले किसमें पूछ रहा था? पीरियड में। और आप किसमें पूछ रहा है? सेल में एलिमेंट्स निकालिए। तो सबसे पहली बात, सेल का भी यही फॉर्मूला होगा, m गुने n का स्क्वायर। m गुने, ये तो उसमें भी था, ये तो इसमें भी था, m गुने n का स्क्वायर। एक को याद कीजिएगा, सिंपली याद हो जाएगा। इसका m में 2 रहता है, तो इसके में तो 2 ही रहता है। m में तो सब में, एक बॉक्स में कितना रहेगा? 2। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2।
अब लेकिन इसका एन निकालने के लिए ऑड इवन करना पड़ता था ना, इसका एन सिंपल रहेगा, जितना सेल नंबर उतना एन, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑड इवन करने की जरूरत। तो एक बात बताओ, सिंपली अगर मुझे निकालना हो किसका, 4 का, तो आप बताइए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एन गुने एम का स्क्वायर। तो आप बताइए क्या फॉर्मूला है, एम की जगह यहां पर कितना लिखेंगे, 2, और एन की जगह 4, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 दूनी 32, हो गया। 8वां का निकालने के लिए बोलेगा तो आप बताओ एम की जगह कितना रखेंगे, 2, और आप सीधे एन की जगह क्या रखेंगे, 8, 8 का स्क्वायर गुना ये करके दिखा सकते हैं क्या इसका, तो बताइए ऐसा करके दिखाइए, किसका, 8 का, 11 का, 15 का। और तुम ये लाल पीला पहन के क्यों आए हो, वो सब खींचना उचना वाला कार्यक्रम आप देख लीजिए, अगर ज्यादा है तो ले लीजिए, लेकिन इस कलर में नहीं घुसने देंगे। अपने अपने ड्रेसअप का ख्याल रखिए, कब खींचना है कब सुखाना है आप देखिए उसको, ठीक है ना, ड्रेस डेली चाहिए हमको। हो गया, हो गया। तो तो आप प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 8 का निकाल लिया, 8 में कितना आया बोलिए तो, 128 आया, आप लोग 128। अच्छा, 11 में 242, अच्छा, और 15 में 400, 400, 450, कोई कंफर्म हो ना, अच्छा, 450 इतना आ गया आप लोगों का। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो बना लीजिएगा। चलिए अब नीट का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, और कोशिश करता हूँ कि आप उसको बना पाइएगा कि नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ, हटाओ इसको, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, ये कंसीडर करवा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या, हाइपोथेटिकल, मतलब ऐसा रियल में नहीं है, पर मान लो कभी ऐसा होता तब, कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, जबकि हम लोग कितना मान के चलते थे। पर अब मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन ही बदल दिया मेरा, उन्होंने नीट वाले ने क्या किया, बोला कि भैया मैं अब 3 मान लेता हूं, ठीक, और कह रहा है फाइंड द, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कैमा पीरियड में और कैमा सेल में, 8वां सेल में। तो क्या आप लोग, अच्छा सुन लो, और इसको 9वां और इसको 9वां, तो क्या आप हमको ए वाला का आंसर बनाकर दिखा सकते हैं, बोलिए, निकाल के दिखाइए, बना के दिखाइए, कि नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8 पीरियड एंड 8 सेल। देखता हूँ कितने बच्चे खींच पाते हैं। आपको टाइम देंगे, आप बनाइएगा, फिर आगे चीजें होगी। हाँ, नहीं पहले 8 का निकाल लेते हैं, पहले 8 का निकल गया, तो मैं यहाँ पे कंसीडर करवाऊं, तो बताइए मेरा पीरियड यहाँ पर कितना दिया हुआ है, पी बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये पहले क्या पीरियड में निकालने के लिए बोल रहा है, एलिमेंट्स किस में निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहली बात हमारा एक फॉर्मूला तो कॉमन होगा, एम गुने एन स्क्वायर, ये तो उसमें भी था और ये तो इसमें भी रहेगा। तो अगर मैं प्यारे बच्चों पीरियड का बात करूंगा, ठीक है ना, तो पीरियड में आपको फॉर्मूला पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर पहले तो हमें एन निकालने होंगे, अब एन के लिए ऑड और इवन देखना होगा, किस वाले में, पीरियड वाले में, पिराथी वाले में नहीं देखना पड़ेगा, सेल वाले में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए ऑड है कि इवन है, तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला एन निकालने के लिए लगाना पड़ेगा, P + 2/2, कोई दिक्कत, तो आप बताइए यहां से कितना हो जाएगा, P की वैल्यू 8 + 2/2, तो n बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए मैंने n का मान निकाल लिया,
अब बताइए मेरा पीरियड में कितना होगा ये, m गुने n स्क्वायर। m की वैल्यू 3, 2 नहीं 3, लेकिन होता कितना है, लेकिन हमसे ये पूछ क्या क्या करवाना चाहिए, वो जानबूझ के चाह गलती करेगी, ठीक है ना, ऐसा करेंगे हम लोग नहीं। तो 3 गुने 5 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 25, तो कितने हो जाएंगे बउआ 75। कितने हो जाएंगे, तो बताइए कितने एलिमेंट्स होंगे पीरियड में, 75। कितने होंगे बुआ 75। अच्छा अच्छा, अब क्या निकालना है बुआ, सेल में, है ना। तो एक बात बताइए, सेल का तो सीधा फॉर्मूला है, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, m की जगह 3 और इसके जगह 8 है ना, तो 3 गुने 8 64, तो बोलिए कितना हो जाएगा 100। ये हमारा आ गया आंसर। क्या इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत है क्या, बोलिए, क्या इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। हाँ ठीक है। अब एक सवाल मेरा आपसे है यहाँ पर कि जिस तरह हमने 8वां का निकाला है, क्या उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमको 9वां का निकाल के दिखाइए, 9th का, तो बना के दिखा सकते हैं। चलिए बना के दिखाइए, तो फाइंड कीजिए तो। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन फिक्स है, ये तीनों रखने के लिए बोला है। हो गया ना? कई लोग जो है वन शॉट वीडियो देखता है, वन शॉट वीडियो से बताइए क्लियर हो जाएगा ये सब चीज, है। क्या समस्या है जी आपको, नहीं अभी तुम क्लास में है ना, बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ जी ठीक है। नहीं बना, हो गया वेरी फास्ट। अगले दिन से हमको ये सतरंगी कलर पहन के दिखना मत, ठीक है। हम सिर्फ एक कलर पसंद करते हैं, लाल, और अगर लाल पहन के नहीं आया तुम्हारे खून से लाल कर देंगे उसको, ठीक है। बढ़े आगे बुआ अब हम लोग, तो ये हमारे पास यही फॉर्मूला रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा। हमको ये बोल रहा है कि एक बार पीरियड निकाल के दिखाई, यही ना। तो पीरियड के लिए पहले एन निकालना होगा। अब एन जब हम निकालेंगे तो ये बताइए, इस फॉर्मूला के लिए, इस फॉर्मूला पर रखने के लिए, ये एन निकलेगा ऑड इवन से। अब आप बताइए ऑड है या इवन है, ऑड है ना, इवन ऑड नहीं समझ में आता है क्या आप लोग को, आता है ना। तो ये बताइए एन बराबर कितना हो जाएगा 9। तो आप बताइए यहां से कितना हो जाएगा, तो यहां पर एन बराबर यहाँ पे हो जाएगा p+1/2, बोलना। अब p प्लस मतलब 9+1/2 कितना हो जाएगा 5। आप बताओ यहां से कितना हो जाएगा, m तो 3 और n की जगह फिर से 75। अच्छा अब सेल देखो तो, सेल तो करता है सीधे भैया 3 और n यानी 9 का स्क्वायर, तो 3 गुने 81, बोलिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करें, है 240। तो बोलिए क्या आज के बाद आप लोग एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और सेल में कितने होते हैं, क्या आप लोग ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बुआ, बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो बुआ इतनी सारी कहानी आपको आज की क्लास तक आपको सीखनी थी। एक बार मैं आपको मेमोराइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया। सबसे पहले ये हमारे पीरियड टेबल था, इसमें एक पीरियड में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे ऑर्बिटल, इसे हम लोग को समझना था। ऐसा समझने के लिए हम लोगों ने ये एक चार्ट बनाया, सबसे बेहतरीन चार्ट आपको ये वाला है। इससे हम लोगों ने पीरियड निकाले, नंबर ऑफ सेल निकाले, नंबर ऑफ सब सेल निकाले, उसके बाद सब सेल निकालने के बाद कौन कौन एलिमेंट्स रहेंगे वो निकाला, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है वो निकाला, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। ऑर्बिटल का 2 गुना क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितना भर सकता है 2। ठीक, ये मैंने निकाल दिया। इसका नाम क्या क्या है, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, ये सब नाम है, इसका नाम मैंने दे दिया। इसके बाद हमारे पास अगला क्या आया, ये कि अगर हमको ट्रिक निकालना था क्या चीज हुआ, एलिमेंट्स का पीरियड एंड सेल का, तो ऐसे हालात में हम लोगों ने पकड़ा तो m गुने n को सबसे मेन बनाया। ऐसा करने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि m को हम लोग क्या मानते थे 2, क्योंकि एक बक्से में कितने भर सकता है 2, लेकिन सवाल में कभी कभी चेंज करके 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। ऐसे हालात के लिए हमने ये n निकालने के 2 तरीका,
एक ऑड और एक इवन। अगर आपका ऑड रहेगा तो p+1 और इवन रहेगा तो p+2। डेमो हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। अब इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है, इसमें सीधे कहता है m की जगह 2 रखो और जितना आपका n है वही हमारा सेल नंबर कहलाएगा, रख दीजिए और वैल्यू को निकाल के दे दीजिए। क्या इतना कहानी समझ में आया? तो आज हम लोग केमिस्ट्री में इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस चीज को, कल जो हम लोग क्या जानने वाले देख लीजिए, कि इस सब का जो नाम पड़ा 100, ये सब 118 के बाद जो ये सब नाम पड़ा, ये सब नाम कैसे पड़ा? रदरफोर्डियम, डुबेनियम, सब हो गए, ये सब जो अजीब सा सा नाम है, इसका नाम ये सब लिखाया कैसे, इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, नामाकरण करना सीखेंगे। तो कल इस सब का नाम देंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास समझ में आ रहा है क्या हुआ? तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसमें हम लोगों ने जो सीखना था, आप लोग एक बार क्या कीजिए, आगे अगर एक बार में देखिएगा तो पलटेगा, इसलिए धीरे धीरे उसका रिवीजन पीरियड क्या कीजिएगा, आप लोग बढ़ाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसे देख लीजिए।